गौतम बुद्ध के अनमोल वचन, उनकी प्रेरणादायक कोटेशनों से जुड़ी यह वीडियो आपको मानसिक शांति और ज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन करेगी। इस वीडियो में आप गौतम बुद्ध के अनमोल वचनों के बारे में जानेंगे जो आपकी आत्मा को छू जाएंगे और आपके जीवन को सफल बनाएंगे। तो चलिए जानते हैं उनकी शिक्षाओं को एक नए प्रकार से और कैसे आप आगे बढ़ने के लिए अपने सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन में उनकी शिक्षाओं को उपयोग कर सकते हैं। इस वीडियो को देखकर आप गौतम बुद्ध के अद्भुत वचनों का आनंद उठा सकते हैं और उन्हें अपने जीवन में अनमोल रत्नों की तरह आवश्यकताओं के अनुसार प्रयोग में ला सकते हैं। मन ही सब कुछ है, जो आप सोचते हो आप वही बनते हो। एक बार एक युवा शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, मैं शांति और खुशी कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और मुट्ठी भर बीज ले लिए। उन्होंने कहा, कल्पना करें कि ये बीज आपके विचार हैं। जैसे ही ये बीज पौधों में विकसित होते हैं, आपके विचार वास्तविकता में प्रकट होते हैं। एक फलदायी जीवन का पोषण करने के लिए सकारात्मक विचारों को विकसित करें। यह कोटेशन हमारी वास्तविकता को आकार देने में विचारों की शक्ति पर जोर देती है। बुद्ध सिखाते हैं कि सकारात्मक और रचनात्मक विचारों को विकसित करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और वह बन सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं। आप स्वयं पूरे ब्रह्मांड में किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह अपने प्यार और स्नेह के पात्र हैं। एक महिला भारी मन से अपनी परेशानियों से राहत पाने के लिए बुद्ध के पास पहुंची। बुद्ध ने उससे पूछा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे लेकिन तुमने उसे स्वीकार नहीं किया, तो वह उपहार किसका होगा? महिला ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से देने वाले का। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल इसी तरह यदि आप खुद को स्वीकार नहीं करते हैं और खुद से प्यार नहीं करते हैं, तो आप दूसरों से यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वे आपको वह प्यार दें जिसके आप हकदार हैं? बुद्ध के शब्द हमें आत्मप्रेम और स्वीकृति के महत्व की याद दिलाते हैं। हमें खुद को महत्व देना चाहिए और खुद के साथ दयालुता का व्यवहार करना चाहिए, तभी हम दूसरों के प्यार और देखभाल की पूरी तरह से सराहना कर सकते हैं। परेशानी ये है कि आपको लगता है आपके पास समय है। एक युवक अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के लिए उत्सुक होकर बुद्ध के पास आया, लेकिन वह यह सोचकर इसे टालता रहा कि उसके पास आगे बहुत समय है। बुद्ध ने एक धनी व्यक्ति की कहानी साझा की, जिसने अपना सारा खजाना एक गुफा में सहेजा था, लेकिन उनका आनंद लेने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। बुद्ध ने निष्कर्ष निकाला, जिस प्रकार धनी व्यक्ति के पास समय समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार आपके पास भी। अपने आध्यात्मिक विकास में देरी न करें। यह कोटेशन जीवन की नश्वरता के प्रति सचेत करने का काम करती है। बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि समय सीमित है। वे हमसे वर्तमान क्षण में कार्रवाई करने और अपनी गतिविधियों और आकांक्षाओं में देरी न करने का आग्रह करते हैं। साझा करने से खुशी कभी भी कम नहीं होती है। एक व्यक्ति बुद्ध के पास गया और खुशी की इच्छा व्यक्त की। बुद्ध ने उसे बाजार में मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक सिक्का देने का निर्देश दिया। व्यक्ति ने सलाह का पालन किया और एक असामान्य आनंद का अनुभव किया। बुद्ध ने समझाया, थोड़ा सा भी साझा करके आपने अपनी खुशी को कई गुना बढ़ा दिया है, क्योंकि देने में ही हम वास्तव में प्राप्त करते हैं। बुद्ध की शिक्षा उदारता के सिद्धांत और हमारे कल्याण पर इसके सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डालती है। साझा करने और देने से न केवल दूसरों को लाभ होता है, बल्कि हमें भी अपार खुशी और संतुष्टि मिलती है। दुख का जड़ मोह है। एक युवा भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, हम कष्ट क्यों उठाते हैं? बुद्ध ने एक गिलास उठाया और उसे पकड़ा दिया। उन्होंने कहा,
अगर मैं इस गिलास को कुछ मिनटों के लिए पकड़ता हूँ तो इसे नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन अगर मैं इसे घंटों तक पकड़ता हूँ तो मेरी बाह में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लगाव उसी तरह से काम करता है। जब हम चीजों, विचारों या लोगों से ज्यादा लगाव रखते हैं तो दुख पैदा होता है। लगाव को जाने दो और तुम्हें मुक्ति मिलेगी। यह कोटेशन हमें याद दिलाती है कि लगाव दुख पैदा करता है। बुद्ध दुख पर काबू पाने और आंतरिक शांति पाने के लिए लगाव को त्यागने पर जोर देते हैं, जिससे हमें दुख की जंजीरों से मुक्त हो जाते हैं, जो हमें सच्ची संतुष्टि की ओर ले जाते हैं। अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो, मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। एक व्यक्ति अपने पिछले कार्यों पर पश्चाताप और भविष्य के बारे में चिंता से जूझ रहा था। बुद्ध ने उससे कहा, एक जलते हुए अंगारे को पकड़ने की कल्पना करो। यदि आप इसे बहुत कसकर पकड़ते हैं तो यह आपको जला देता है। यदि आप इसे जाने देते हैं तो यह गिर जाता है। इसी तरह अतीत और भविष्य को छोड़ दें और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। यह कोटेशन हमें पछतावे और चिंताओं को छोड़कर वर्तमान क्षण में सचेत रूप से जीने की याद दिलाती है। ऐसा करने से हम शांति और स्पष्टता पा सकते हैं। एक जंगली जानवर के बजाय एक दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जंगली जानवर तुम्हारे शरीर को घायल कर सकता है, परंतु एक दुष्ट मित्र तुम्हारे मन को घायल कर देगा। एक शिष्य ने बुद्ध से किसी के जीवन पर मित्रता के प्रभाव के बारे में पूछा। बुद्ध ने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाई जिसने एक जहरीले सांप को पालतू जानवर के रूप में रखा था। दूध पिलाने के बावजूद भी आखिरकार सांप ने उस आदमी को काट लिया, जिससे उसे काफी नुकसान हुआ। बुद्ध ने निष्कर्ष निकाला, इसी तरह एक धोखेबाज मित्र सुखद लग सकता है, लेकिन उसके इरादे हानिकारक हो सकते हैं। यह कोटेशन बुद्धिमानी से मित्र चुनने के महत्व पर जोर देता है। हम जिस संगति में रहते हैं वह हमारे विचारों और कार्यों को प्रभावित करती है, और एक झूठा दोस्त बाहरी खतरे से भी अधिक हानिकारक हो सकता है। अंत में केवल 3 चीजें मायने रखती हैं। आप कितना प्यार करते थे, आप कितनी विनम्रता से रहते थे, और कितनी शालीनता से आपने उन चीजों को जाने दिया जो आपके लिए नहीं थीं। अपने बच्चे को खोने के बाद एक दुखी माँ बुद्ध के पास पहुंची। बुद्ध ने कमल के फूल की कहानी साझा करके उसे सांत्वना दी। उन्होंने कहा, जैसे कमल कीचड़ के बीच खिलता है लेकिन उससे अछूता रहता है, वैसे ही अपने दिल को प्यार से खिलने दें। धैर्य से जिएं, और जब जीवन में तूफान आए तो दर्द को शालीनता से जाने दें। यह कोटेशन एक सार्थक जीवन का सार बताती है। प्रेम को अपनाना, करुणा के साथ जीना और नश्वरता की स्वभाव को कृपा दृष्टि के साथ स्वीकार करना। खुशी का कोई मार्ग नहीं है, खुशी ही मार्ग है। एक साधक ने बुद्ध से पूछा, मैं खुशी का मार्ग कैसे पा सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, खुशी कोई मंजिल नहीं है जिस पर आप पहुँचते हैं, यह वह तरीका है जिससे आप यात्रा करना चुनते हैं। हर कदम को खुशी के साथ उठाएं और खुशी स्वाभाविक रूप से आपके साथ आएगी। यह कोटेशन हमें याद दिलाती है कि खुशी कोई अंतिम लक्ष्य नहीं बल्कि मन की एक अवस्था है। यह बाहरी उपलब्धि के रूप में खोजने के बजाय जीवन की यात्रा में आनंद खोजने के बारे में है। शरीर को स्वस्थ रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने दिमाग को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। एक शिष्य ने आध्यात्मिकता को अधिक महत्वपूर्ण मानते हुए अपने स्वास्थ्य का अनादर किया। बुद्ध ने उसे एक संगीतकार की कहानी सुनाई जिसके पास एक सुंदर वाद्य यंत्र था, लेकिन उसने कभी इसकी परवाह नहीं की।
वाद्ययंत्र की गुणवत्ता खराब हो गई और संगीतकार उस वाद्ययंत्र से फिर कभी भी सुंदर संगीत नहीं बना सका। बुद्ध ने कहा, इसी तरह आपका शरीर आपका उपकरण है, अपने मन और आत्मा को पोषण देने के लिए इसका ख्याल रखें। यह कोटेशन शारीरिक और मानसिक कल्याण पर जोर देती है। हमारे शरीर की देखभाल करना एक जिम्मेदारी है जो हमारे समस्त स्वास्थ्य और मानसिक स्पष्टता का समर्थन करती है। गौतम बुद्ध के कोटेशन न केवल हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद करते हैं, बल्कि उनकी शिक्षाएं हमको मानसिक शांति, समझदारी और आत्मविश्वास की प्राप्ति में भी मदद करती हैं। तो चलिए गौतम बुद्ध के इन कोटेशनों को हम सब अपने जीवन के मार्गदर्शक के रूप में अपनाएं और सफलता की ओर एक कदम और बढ़ाएं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।